अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में वो है कोऑर्डिनेट लाइंस, डिस्टेंस, सर्कल्स एंड पैराबोलाज इन दी प्लेन। जब भी हम कोऑर्डिनेट लाइंस को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी हमने कोऑर्डिनेट्स जो है वो ड्रा करने होते हैं उसके लिए हम टू लाइंस ड्रा करते हैं जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं। एक लाइन जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। इन द प्लेन हम कोई भी एक पॉइंट पी लेते हैं, उस पॉइंट पी में जो हमारे पास पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास ऑर्डर पेयर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसको हम कोऑर्डिनेट पेयर भी कहते हैं बिकॉज ये हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं, लेट्स सी हमने यहाँ पे ए और बी पॉइंट लिए हैं, ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट पेयर हैं बिकॉज ए इज अ एक्स कोऑर्डिनेट एंड बी इज अ वाई कोऑर्डिनेट। पी से जब भी हम प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे यहाँ पे कोई पॉइंट और वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे यहाँ पे कोई पॉइंट, तो इधर से इस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक जो हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, और ये कॉमन पॉइंट होगा जो कि परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस पे एंड एक्स एक्सिस पे। सो ये पॉइंट का है, इसको हमने ऑर्डर पेयर फॉर्म में राइट कर दिया। ओरिजिन जो होगा, हम जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रा करते हैं तो उनमें जो स्पेशल केस होता है वो ये होता है कि वो जो परपेंडिकुलर एक दूसरे पे ड्रा होते हैं उनका जो कॉमन पार्ट होता है वो ओरिजिन पे लाई करता है। सो ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं। जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं इनको हम एब्सिसा भी बोलते हैं एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट्स। दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो हम एक्सिस एंड ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर, इनमें जो हमारे पास पेयर बनते हैं ऑर्डर पेयर, जिनमें एक फर्स्ट वैल्यू जो होती है एक्स एक्सिस की होती है, सेकंड वैल्यू जो होती है वाई एक्सिस की होती है। ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है डिफरेंट पॉइंट्स को कंबाइन करके, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम इनको क्यों यूज करते हैं, ये पॉइंट्स जो है हम प्लेन में ड्रा क्यों करते हैं। द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज इन द वेरिएबल एक्स एंड वाई इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पी ऑफ एक्स वाई। अगर कोई भी हमारे पास इक्वेशंस हो या इनइक्वालिटीज हो, उनमें जो भी वेरिएबल एक्स एंड वाई यूज होते हैं वो सारे किस सेट की फॉर्म में होते हैं, पी ऑफ एक्स वाई मीन ऑर्डर पेयर फॉर्म में होते हैं। इसमें जो फर्स्ट होता है हमारे पास नंबर वो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है एंड द सेकेंड नंबर इज अलोंग वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट in the plane whose coordinates satisfy equation and inequalities, that's why we graph points on plane। ये जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, ये पॉइंट्स हम वो वाले पॉइंट्स ड्रा करते हैं प्लेन के अंदर जो हमारी इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट फर्दर हम डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट्स एंड स्ट्रेट लाइंस। सबसे पहले हम इंक्रीमेंट की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इंक्रीमेंट? When a particles move from one point to another, the net change of coordinate is called increment। जब कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करता है तो उनके बिटवीन जो चेंज प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट को कैलकुलेट हम कैसे करते हैं? They are calculated by subtracting the coordinate of starting point from the coordinates of ending point। जाहिर है जब भी हम पॉइंट को मूव करवाएंगे तो उसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, देन वो किसी ना किसी एंडिंग पॉइंट की तरफ मूव करेगा। तो हमने इंक्रीमेंट को कैसे फाइंड करना है, ये हमारे पास होगा स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस वन इज एंडिंग पॉइंट। जब भी हम इंक्रीमेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एंड पॉइंट माइनस स्टार्ट पॉइंट। इफ एक्स चेंजेस फ्रॉम x1 टू x2, अगर हमारे पास जो x है एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई पॉइंट मूव कर रहा है x1 टू x2, देन इंक्रीमेंट, तो जो हमारे पास इंक्रीमेंट अलोंग एक्स एक्सिस होगा वो हमारे पास क्या होगा, x1 हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट, x2 हमारे पास क्या आ जाएगा, एंडिंग पॉइंट। इंक्रीमेंट को हम डिनोट करते हैं डेल एक्स। इसका मीन होता है चेंज, मीन हमारे पास जो है पार्टिकल्स की मूवमेंट में चेंजिंग आ रही, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है। सो डेल एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1।
इसमें जो x2 है वो आपके पास एंडिंग पॉइंट है एंड x1 इज स्टार्टिंग पॉइंट। सो हमने इंक्रीमेंट की डेफिनेशन में क्या डिस्कस किया है कि इंक्रीमेंट क्या होता है हमारे पास, अगर कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है तो हम उसका इंक्रीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग द एंडिंग पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। ए पॉइंट कोई भी हमारे पास है 4 - 3 एंड बी इज 2 5। 8 पार्टिकल मूव हमारे पास कर रहा है ए टू बी। अब हमने इनका इंक्रीमेंट फाइंड करना। अब इसमें देखिए हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, एक एक्स और वाई, एक्स एंड वाई। अब हमारे इंक्रीमेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ फाइंड करना है। सो डेल एक्स क्या है, x2 - x1। x2 हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास x1 एंड y1, x2 एंड y2। सो हमारे पास इंक्रीमेंट डेल एक्स इज इक्वल टू x2 - x1 है। x2 हमारे पास क्या है, 2 माइनस x1 इज 4। डेल एक्स इज इक्वल टू 2 - 4 इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट है डेल वाई फाइंड करेंगे हम। डेल वाई इज इक्वल टू y2 - y1। सिमिलरली जैसे हमने डेल एक्स फाइंड किया वैसे ही हम डेल वाई फाइंड करेंगे। हमारे पास y2 क्या है, 5 माइनस एंड y1, 5 माइनस इंटू -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, 5 + 3 इज इक्वल टू 8। अब हम जनरली डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं प्लेन में। एक पॉइंट है P1, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 एंड y1। द सेकंड पॉइंट इज P2, उसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास x2 y2। कह रहे हैं अगर हमारा पॉइंट जो P1 है वो P2 की तरफ मूव कर रहा है, देन हमारा जो डेल x होगा वो क्या होगा, x2 - x1 एंड डेल y इज y2 - y1। तो इसको आपने ग्राफिकली ड्रा करना है प्लेन में। एक पॉइंट आपने P लिया था प्लेन में, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड द सेकंड पॉइंट इज P2 x2 y2। और जो इस पॉइंट और इस पॉइंट को एक लाइन के साथ आपने मैच कर दिया। ये जो लाइन है वो क्या है, P1 P2 लाइन, बिकॉज P1 टू P2 मूव कर रही है ये लाइन। अब इसमें आपने इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। यहां से यहां तक अब आप देखें डेल एक्स हो जाएगा एंड यहां से यहां तक आपके पास क्या होगा, डेल वाई, क्योंकि आपके पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ रही है चेंजिंग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। सो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसको हम चेंज को रन कहते हैं और जो वाई एक्सिस के लॉन्ग चेंज होता है उसको हम राइज कहते हैं। सो स्लोप की डेफिनेशन भी हम इधर से ही डिस्क्राइब करेंगे। द कांस्टेंट m इज इक्वल टू डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई इज change along y-axis, del x is change along x-axis. Then y2 minus y1 over x2 minus x1 is equal to del y is rise, del x is run. So हमारे पास जो स्लोप का जनरल फार्मूला है वो हम आपके पास क्या है, m is equal to del y over del x। और ये आपके पास जो कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स है उसमें y2 minus y1 over x2 minus x1। नेक्स्ट है कुछ नोट लिखे हुए हैं। इफ स्लोप इज पॉजिटिव देन इट लाइज अपवर्ड एंड राइट एक्सिस। मीन अगर स्लोप आपके पास पॉजिटिव होगी देन वो क्या अपवर्ड एंड राइट एक्सिस की तरफ क्या है, लाई करेंगे। मीन इस साइड पे और इधर लाई करेगी। अगर स्लोप आपके पास नेगेटिव आ जाएगी, मीन m की वैल्यू नेगेटिव आएगी, देन आपके पास जो होगी वो डाउनवर्ड एंड लेफ्ट साइड पे लाई करेगी, बिकॉज राइट साइड पे एंड अपवर्ड axes are positive and downward and to the left side axes are negative. Slope of vertical line is undefined because at y-axis x is equal to 0. जब भी slope undefined होगा कब होगा, जब आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। सो आपके पास जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी अनडिफाइंड है, दैट्स व्हाई वी कॉल slope of vertical line is undefined because at y-axis x is equal to 0. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ से फर्दर
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। Angle of inclination of line that crosses the axis is smallest counterclockwise angle from the x-axis to the line। हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो एंगल है जो आपके एक्स एक्सिस को, ऐसी लाइन जो आपके एक्स एक्सिस को कट करती है और काउंटर क्लॉकवाइज एंगल बनाती है विद द एक्स एक्सिस। काउंटर क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है? जो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। क्लॉक ऐसे मूव करती है, सो ये काउंटर क्लॉकवाइज एंगल इज दिस इज। सो क्या है, ये आपके पास एक्स एक्सिस आपने लिया, उसके ऊपर कोई लाइन ड्रा कर दी, तो जो एंगल एक्स एक्सिस का उस लाइन की तरफ बनाएगा वो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। उसको हमने अल्फा का नेम दे दिया और इस अल्फा को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारे पास इक्वल होता है m इज इक्वल टू टेन अल्फा। जब भी कहीं जनरली एमसीक्यूज वगैरह में बात हो व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो आप बताएंगे m इज इक्वल टू टेन अल्फा। m इज इक्वल टू टेन अल्फा कैसे है, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप, नॉन वर्टिकल लाइन एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। टेन अल्फा इज इक्वल टू m। हाउ? आपने एक्सिस ड्रा कर लिए जो क्या है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, उसमें आपने 2 पॉइंट्स ड्रा किए P1 एंड P2। इसको क्या है, ये एक लाइन से मिल रहे हैं, P1 टू P2 एक लाइन बन गई। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया और इधर से P1 से परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये जो पॉइंट आपके पास होता है ये स्लोप होता है जो डिस्क्राइब करता है डेल y ओवर डेल x को, मीन राइज ओवर रन। सो आपके पास ये एंगल है। अब एंगल जो है आपके पास, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 9th-10th में भी किए होंगे, उसमें आपने पढ़ा था टेन अल्फा जो होता है, मीन टेन अल्फा हो, अल्फा क्या है? एंगल है। टेन थीटा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था अल्फा की जगह। सो टेन अल्फा जो है वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे देखें एंगल है, एंगल जिसके साथ बन रहा है वो बेस, और उसके सामने क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर। सो टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? डेल वाई एंड बेस इज डेल एक्स। सो ये जो आपने चीज थी ये आपने पीछे पढ़ी है। स्लोप की डेफिनेशन आपके पास क्या थे? m इज इक्वल टू डेल वाई ओवर डेल एक्स। सो हम डेल वाई ओवर डेल एक्स को m के इक्वल लिख सकते हैं। इस वजह से आपके पास जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो किसके इक्वल है? m इज इक्वल टू टेन अल्फा। नाउ वी कैन राइट, इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से हम इक्वेशन फॉर नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करेंगे। इक्वेशन फॉर नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, इफ वी नो स्लोप एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वन पॉइंट P1, वो पॉइंट्स क्या होंगे? x1 y1 एंड Pxy इज एनी अदर पॉइंट ऑन दिस लाइन, then we can write 2 point P1 and P to compute slope। क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास स्लोप एंड कोऑर्डिनेट गिवन हो पॉइंट P टू पॉइंट P तक, P1 से पॉइंट P तक, देन वी कैन राइट 2 पॉइंट्स टू कंप्यूट स्लोप। तो हम स्लोप को कंप्यूट करते हुए वो पॉइंट्स को क्या लिख सकते हैं? अब हम सबसे पहले ग्राफ ड्रा करेंगे, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को ड्रा करेंगे। हमने एक्सिस लिए जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। आपके पास पॉइंट P1 क्या है? x1 y1 एंड अदर पॉइंट इज Pxy। नेक्स्ट यहां से देखें, इस P से ये पॉइंट क्या है आपके पास? x एंड y के सामने पॉइंट है। अब x1 आपके पास यहाँ पे है और y1 यहाँ पे है। सो इधर से यहाँ पे और इधर से यहाँ पे ये पॉइंट बन गया। सेकेंड इज y1, y1 इज दिस वन एंड x1 इज दिस वन। नेक्स्ट है आपके पास पॉइंट Pxy, x आपके पास ये पॉइंट x एक्सिस के लॉन्ग एंड दिस इज y एक्सिस। अब आपने यहाँ से ड्रा किया और इधर से एक ही परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये दोनों आपने लाइंस ड्रा की जो क्या है एक दूसरे पे
परपेंडिकुलर है। अब आप देखें ये जो चीज़ है आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये सारा आपके पास क्या है, वाई एक्सिस। सो यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है आपके पास वो है y1, ठीक है। सो ये y एक्सिस के अलोंग है, डेट्स वाई ये y है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है आपके पास वो क्या है, y1। सो जब हम इस पूरी लाइन, इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो इस लाइन में से इस लाइन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू डेल y, बिकॉज डिफरेंस ऑफ एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू डेल y। अगर y एक्सिस के लॉन्ग है तो डेल y, अगर x एक्सिस के लॉन्ग आ जाएगा तो x। नेक्स्ट है आपके पास ये सारा x एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक x1 ओरिजिन से इतना है, सो वो आपने ट्राई कर दिया। ये सारी चीज़ x है, और ये जब आप इस पूरे x में से x1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास x1 टू x तक का डिस्टेंस रह जाएगा। सो क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस x1 इज इक्वल टू डेल x, बिकॉज x1 इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड x इज एंडिंग पॉइंट। सो x में से अगर हम x1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये वाला चेंज आ जाएगा, ये आ गया आपके पास डेल x। स्लोप इक्वल था m इज इक्वल टू डेल y ओवर डेल x। सो जब पॉइंट आपके पास p1 एंड p होंगे तो आपके पास जो आपके पास डेल y होगा वो क्या होगा, y माइनस y1 ओवर डेल x क्या होगा, x माइनस x1। सो m इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। आपके पास डिनोमिनेटर में x माइनस x1 है, इसको हम एलिमिनेट करेंगे। डिनोमिनेटर में x माइनस x1 को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस x1 से, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय x माइनस x1। m इंटू x माइनस x1 इज इक्वल टू, ये चीज़ एज इट इज आ जाएगी और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस x1 को। ये चीज़ एज इट इज इक्वल टू x माइनस वन से कैंसिल आउट, पीछे क्या रह जाएगा, y माइनस y1। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा इसी चीज़ से ही, उसको मैंने इम्प्लाइज करके लिख दिया, अरेंज करके y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये ऐसे लिखा था, इसमें मैंने y वाले इस साइड पे लिख दी, इसमें इस साइड में लिख दी, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इस वजह से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। नेक्स्ट हमारे पास इस साइड पे y1 आ रहा है, हमने ये y1 एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव y1 है, सो हम बोथ साइड पे y1 को ऐड कर देंगे, देन जो आपका पॉजिटिव y है वो इस नेगेटिव y से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ऐड y1 ऑन बोथ साइड, y माइनस y1 एज इट इज, ये जो प्लस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 प्लस y1 से कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू m एक्स माइनस x1 प्लस y1। हमने पढ़ा था एडिशन इज कम्यूटेटिव, अगर आप a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए लिख देंगे या 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 लिखते हैं तो दोनों ही क्या हो गया आपके पास 5 ही होंगे। डेट्स वाई वी कैन राइट m ऑफ x माइनस x1 प्लस y1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y1 प्लस m इंटू एक्स माइनस x1। सो ये हमारे पास क्या बन गया, पॉइंट स्लोप इक्वेशन। सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस किया, एक्सिस को डिस्कस किया, देन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग जो कोऑर्डिनेट्स कैसे ड्रा करते हैं उनको डिस्कस किया। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट्स को डिस्कस किया, देन स्लोप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट इक्वेशन फॉर नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। इससे आपने पॉइंट स्लोप इक्वेशन को ड्रा कर लिया। कब, जब आपके पास स्लोप और 2 पॉइंट्स गिवन हो। नाउ लेट्स अप्लाई द पॉइंट स्लोप इक्वेशन इन सम केसेस।
एग्जाम्पल करेंगे हम। फाइंड इक्वेशन फॉर लाइन इफ आपके पास पॉइंट P1 गिवन है एंड स्लोप m इज इक्वल टू -3/2 गिवन है। देन हमने इक्वेशन फॉर लाइन डिस्क्राइब करनी है। अब आपके पास देखिए P1 पॉइंट गिवन है एंड स्लोप गिवन है। यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, पॉइंट स्लोप इक्वेशन फार्मूला, बिकॉज वी हैव पॉइंट P1 और इसमें y1 आ रहा है। यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि पॉइंट P1 है, सो वो इसमें पुट हो सकता है, और m स्लोप भी गिवन है। सो गिवन पॉइंट P1 2, 3 and slope is -3/2. If point and slope is given, then we can use formula of point slope equation. We have formula y is equal to y1 plus m minus m into x minus x1. y1 is 2x1 है हमारे पास and 3 is y1. So y1 is 3 plus m आपके पास क्या है -3/2 into x as it is minus x1 is 2. So x1 की जगह 2 आ जाएगा। देन हमने नेक्स्ट इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। 3 प्लस ये 3/-3/2 को आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। सो आपके पास क्या आएगा -3/2 x माइनस माइनस प्लस 3/2 इंटू 2। सो ये चीज आपने डिस्कस कर ली। y इज इक्वल टू 3 प्लस -3/2 x प्लस 3/2 इंटू 2, वो माइनस माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा 3 प्लस -3/2 x प्लस 2 कैंसिल आउट एंड 3 रिमेनिंग। 3 माइनस 3/2 x प्लस 3 एंड 3 को आपने कंबाइन कर लिया -3/2 x, 3 प्लस 3 6 -3/2 x। सो ये आपके पास क्या बन गई इक्वेशन फॉर द लाइन। नेक्स्ट आपके पास है राइट एन इक्वेशन फॉर लाइन P1 P2। अब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है P1 एंड P2, और इसके लिए आपने इक्वेशन ऑफ लाइन डिस्क्राइब करनी है। लेट्स राइट द इक्वेशन फॉर लाइन विच टेक्स दीज 2 पॉइंट्स। सबसे पहले हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ड्रा कर लिए। इसमें अब आपने देखना है ये आपके पास है x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। आपके पास पॉइंट P1 है, ये आपने एक्सिस के लॉन्ग सारी वैल्यूज लिख ली, ये नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग वैल्यूज लिख ली। मैं -2 तक इसलिए गिरी हूँ क्योंकि आपके पास जो है यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट शो हो रहे माइनस वाली एक्सिस के लॉन्ग -2 तक शो हो रहे हैं, एंड y एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग -1 तक शो हो रहे हैं। पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग 3 तक शो हो रहे हैं, एंड पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग 4 पॉइंट तक है। तो वो हमने पॉइंट्स जो है एक्सिस के लॉन्ग ड्रा कर लिए। अब आपके पास पॉइंट P1 देखे क्या है -2 एंड -1, मीन x एक्सिस के लॉन्ग क्या है -2, दिस इज -2, एंड y एक्सिस के लॉन्ग क्या है -1। सो इधर से ये जो पॉइंट है -2 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है -1। सो यहाँ पे एक पॉइंट P1 ड्रा कर लिया है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -2 एंड -1। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट P2। आपके पास x एक्सिस के लॉन्ग क्या है 3 और y एक्सिस के लॉन्ग 4। सो यहाँ से यहाँ और यहाँ और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। सो ये आपके पास क्या है पॉइंट P2। सो आपने क्या फाइंड करना है, जब भी इक्वेशन फॉर लाइन की बात होगी तो हमारे पास जो फार्मूला है वो हम जो आपने पीछे डिस्क्राइब किया था पॉइंट स्लोप इक्वेशन फार्मूला से ड्रा करेंगे इक्वेशन फॉर लाइन। सो जो आपके पास पॉइंट स्लोप इक्वेशन थी उसमें आपके पास स्लोप भी रिक्वायर होती थी। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 2 पॉइंट्स गिवन है लेकिन स्लोप गिवन नहीं है। सो जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है वहां से हम उनको यूज करते हुए हम इन पॉइंट से की मदद से हम स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास P1 टू P2 एक लाइन है। अब आप इन पॉइंट से आप स्लोप को ड्रा कर सकते हैं। आपके पास स्लोप का फार्मूला क्या है m इज इक्वल टू del y ओवर del x
इज इक्वल टू डेल वाई किसके इक्वल होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, बिकॉज अब हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट्स गिवन वो x1 y1 x2 y2 है। सो हम क्या करेंगे, एंडिंग में से स्टार्टिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। सो ये आपके पास स्लोप का फार्मूला आ गया। इन कोऑर्डिनेट्स को आपने यूज करते हुए ये फाइंड आउट कर लेना है। सो आपके पास स्लोप क्या आ गई, m इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है वी हैव 2 पॉइंट्स बाय यूजिंग दीज पॉइंट्स वी कंक्लूड स्लोप। जो आपके पास 2 पॉइंट गिवन थे उनको यूज करते हुए हमने स्लोप कंक्लूड कर ली है। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास पॉइंट स्लोप इक्वेशन का फार्मूला है। आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है P1 एंड P2, जबकि जो हमारे पास स्लोप इक्वेशन है वो 1 पॉइंट के लिए मीन एक कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन हो देन हम फाइंड कर सकते हैं। सो आप या इसको x1 इस पॉइंट को x1 y1 ले लें या आप इन पॉइंट्स को x1 y1 ले लें। सो वी हैव 2 पॉइंट्स -2 -1 और 3 4। यहाँ पे मैंने लिख दिया है वी नो द पॉइंट स्लोप इक्वेशन बाय यूजिंग एनी पॉइंट्स एज x1 y1। सो पॉइंट स्लोप इक्वेशन में हमारे पास x1 y1 यूज हुआ था, मीन हम जो आपके पास कोऑर्डिनेट है x1 y1 वाले यूज कर सकते हैं। सो आपके पास जो 2 पॉइंट्स गिवन थे उनको आपने लेट कर लिया। जो x2 और y2 कोऑर्डिनेट थे वो भी x1 और y1 है। बेशक आप x2 y2 वाले कोऑर्डिनेट पुट कर लें या x1 y1 वाले कोऑर्डिनेट पुट कर लें पॉइंट स्लोप इक्वेशन में, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो दोनों के लिए सेम आएगा। सो आप दोनों में से कोई भी पॉइंट पुट करके इक्वेशन फॉर लाइन डिस्क्राइब कर सकते हैं। सिंपल है सारी चीज़। m आपके पास आपने जो है फाइंड आउट कर लिया है। पॉइंट्स आपके पास x1 गिवन है और y1। सो इसको आपने इस वैल्यू में पुट करके सॉल्व कर लिया है। आप इसको ले लें x1 y1 या आप इसको ले लें x1 y1, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉइंट स्लोप इक्वेशन। हमारे पास है y इज इक्वल टू y1 प्लस m इंटू x माइनस x1। हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रा किया, उसमें आपने एक लाइन ली जो x एक्सिस और y एक्सिस को कट कर रही है। सो x एक्सिस को जो लाइन कट कर रही है, लाइन का जो पार्ट x एक्सिस को कट कर रहा है उसे हम x इंटरसेप्ट कहते हैं, और जो पार्ट y एक्सिस को कट कर रहा है उसे हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। एट y एक्सिस आपके पास x 0 होता है। सो x 0 है और y को b का नेम दे दिया है। एंड एट x एक्सिस y इज 0 एंड x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू a। ये हमने कोई भी जनरल नेम दे लिया है। ये जस्ट डिस्क्राइब किया है इस चीज को मैंने। द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर आर नॉन वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। अगर कोई नॉन वर्टिकल लाइन y एक्सिस को कट करती है तो वो आपके पास क्या होगी, y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। अगर नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस को कट करती है तो वो आपके पास क्या होगी, x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। अब ये जो लाइन आपके पास गिवन है ना तो ये वर्टिकल है ना ही ये हॉरिजॉन्टल है। सो ये इसको हम नॉन वर्टिकल भी बोल सकते हैं एंड नॉन हॉरिजॉन्टल भी। A line with slope m and y intercept b passes through the point 0b। हमने लेट कर लिया कि एक लाइन है जिसका स्लोप m है एंड y इंटरसेप्ट b पासिस थ्रू द पॉइंट 0b, और जो उसका y इंटरसेप्ट है लाइन का, ये लाइन है आपका, ये कट कर रही है y एक्सिस को किन पॉइंट्स पे, 0b पॉइंट्स पे। सो वी पुट दीज पॉइंट्स इन पॉइंट स्लोप इक्वेशन। आपके पास पॉइंट स्लोप इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू y1 प्लस m इंटू x माइनस x1। ये जनरली मैंने साइड पर रफ किया है कि आपके पास जो पॉइंट्स हैं आप 0b y इंटरसेप्ट पॉइंट है और आपके पास जो स्लोप गिवन है
वो m ही एज इट इज़ रहेगी। सो आपने इसमें m एज इट इज़ रहने देना है। x1 को 0 पुट कर लिया और y1 को b पुट कर लिया। सो बाय यूजिंग दीज पॉइंट्स वी डिस्क्राइब स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन। जस्ट आपने इन कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट स्लोप इक्वेशन में पुट किया, देन उनको सिंप्लीफाई कर दिया। b प्लस m, x में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, x एज इट इज b प्लस एम एक्स। सो इसको b प्लस एम एक्स को मैं लिख सकती हूँ एम एक्स प्लस b, अरेंज करके पहले x कोऑर्डिनेट देन कॉन्स्टेंट। सो ये जो चीज़ आपके पास डिस्क्राइब हुई थी वो है स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन। ये चीज़ आपके पास जो फर्दर क्वेश्चन है वहाँ भी यूज़ होगी। सो इसको आपने याद रखना है। लेट्स सी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है लाइन के लिए वो है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। a और b दोनों ही 0 आपके पास नहीं होंगे। इन x and y its graph always represent line and every line has an equation in the form including line with undefined slope। कह रहा है ये जो x and y ग्राफ है ये ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं लाइन को, और हर लाइन की इक्वेशन होती है और हर लाइन में ऐसी इक्वेशन होती हैं जिसमें अनडिफाइंड जो आपके पास स्लोप्स इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है फाइंड अ स्लोप। एग्जांपल है आपके पास फाइंड अ स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। आपने स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। अब वाई इंटरसेप्ट आपके पास क्या था लाइन के लिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस पी, आपने ये फाइंड करना है। एंड स्लोप, जाहिर है आपके पास जो स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन में स्लोप यूज हो रहा है तो आप स्लोप भी फाइंड करेंगे। अगर आपके पास स्लोप गिवन है देन वेल एंड गुड, अगर आपके पास स्लोप नहीं गिवन देन आपने स्लोप फार्मूला यूज करते हुए इसको डिस्क्राइब कर लेना। लेकिन यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स गिवन नहीं है जिससे आप स्लोप को फाइंड कर सकें। सो हम देखते हैं कि हम स्लोप को जनरल इक्वेशन से कैसे डिस्क्राइब करते हैं। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, ये आपके पास क्या है जनरल लीनियर इक्वेशन। अब इसको आपने y इंटरसेप्ट इक्वेशन में रिड्यूस करना है। आपके पास y इंटरसेप्ट इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। सो अब देखें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी है, मीन आपके पास लेफ्ट साइड पे जस्ट y रहना चाहिए। सो इधर देखें y के साथ 8x भी है। सो 8x को एलिमिनेट करने के लिए आप यहाँ पे 8x प्लस है सो सब्ट्रैक्ट कर देंगे बोथ साइड पे। सब्ट्रैक्ट 8x ऑन बोथ साइड। 8x माइनस 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 माइनस 8x। 8x से कैंसिल आउट, 5y इज एज इट इज इक्वल टू 20 माइनस 8x। नेक्स्ट आपके पास y के साथ कोई भी मल्टीपल नहीं है। सो हम क्या करेंगे, y के साथ जो मल्टीपल है उसको रिड्यूस एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, जो उसके साथ नंबर यूज हो रहा है उसके साथ डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे। डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड। y इज इक्वल टू 20 बाय 5 माइनस 8x बाय 5। ये ऐसे लिखा था, इसको मैंने 20 बाय 5 माइनस 8x ओवर 5 को ऐसे राइट कर दिया, माइनस 8 बाय 5x प्लस 20 बाय 5x, क्योंकि हमारे पास जो y इंटरसेप्ट फॉर्म थी उसमें एम एक्स प्लस p फॉर्म में था। सो मैं उसमें x वाली को पहले लिख लिया और b वाली को बाद में लिख लिया। नेक्स्ट है 8 5 पे डिवाइड नहीं होता, सो ये एज इट इज रहेगा, प्लस 5 4 ज़ा 20। सो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 4। So by comparing this equation with y-intercept equation, we conclude m is equal to minus 8 by 5 and b is equal to 4. So जब भी आपके पास जनरल लीनियर इक्वेशन गिवन हो और आपको कह दिया जाए स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए, तब आपने इस मेथड को यूज करते हुए y इंटरसेप्ट
एंड स्लोप को फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंसेस। इस टॉपिक में टू ड्रा सर्कल इन द प्लेन वी हैव एन आइडिया अबाउट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन द प्लेन। इस टॉपिक में हमने जो है सर्कल प्लेन में ड्रा करने हैं। प्लेन में सर्कल ड्रा करने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो तो उनके बिटवीन हम डिस्टेंस प्लेन में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रा किए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। 2 पॉइंट्स आपने लेने हैं बिकॉज डिस्टेंस जब भी आपने फाइंड करना है बिटवीन 2 पॉइंट्स ही फाइंड करना है। सो आपके पास एक पॉइंट जो है उसको आपने P कह दिया, उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है Q उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब आपने इस P से परपेंडिकुलर इधर ड्रा किया और इस Q से परपेंडिकुलर इधर ड्रा किया। अब देखिए P के जो पॉइंट है वो है आपके पास x1 y1 एंड Q के पॉइंट है y2 और x2। अब ये जो थर्ड पॉइंट जो इसके परपेंडिकुलर को एक पॉइंट पे मिला रहा है, तो आप देखें ये जो पॉइंट है इसको हमने नाम C का दे लिया। ये किस में x2 है इसका कोऑर्डिनेट और y1, बिकॉज ये जो C पॉइंट है ये x2 और y2 के सामने बन रहा है। सो अब उसी तरह ही जैसे हमने पीछे किया, आपने जो इंक्रीमेंट फाइंड किए थे वैसे ही आपने इसके इंक्रीमेंट फाइंड कर लेने हैं। डेल y किसके इक्वल होगा y2 माइनस y1 के, और जो डेल x एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करेंगे वो किसके इक्वल होगा x2 माइनस x1। सो ये आपके पास क्या बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल। और ये जो परपेंडिकुलर ड्रा हुए एक दूसरे को, ये क्या परपेंडिकुलर की जब भी बात आएगी तो वहां पे कौन सा एंगल यूज होगा, 90 का। सो हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स। तो बिटवीन 2 पॉइंट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आपके पास क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। सो क्या आ जाएगा, पी क्यू। डिस्टेंस को ऐसे नोट करते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या है, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज डेल वाई स्क्वायर प्लस बेस इज डेल एक्स स्क्वायर। सो ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर साइड, और ये आपके पास क्या है, बेस। ये चीजें भी आपने 9th 10th में डिस्कस की हुई हैं एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है। इस स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, देन इस साइड पे आपके पास स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा। सो डेल वाई किसके इक्वल है, y2 माइनस y1 प्लस डेल x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, यहाँ जो P से PQ तक का डिस्टेंस है उसको हमने D से डिनोट कर दिया। सो D इज इक्वल टू y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। बेशक आप डेल x को इधर लिख लें या डेल y को इधर लिख लें, एडिशन कम्यूटेटिव होती है, सो नो इशू। सो दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल को करेंगे सोल्व। आपके पास पॉइंट है P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 एंड 2, एंड Q पॉइंट्स जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3 एंड 4। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे आपने ये पॉइंट्स ड्रा कर दिए। ये मैंने आपको पीछे भी बताया है कि कैसे आपने ड्रा करने हैं। एक्सिस के अलोंग आपने पॉइंट्स ड्रा कर दिए। अब यहाँ पे P के पॉइंट्स है -1 एंड 2। -1 नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग है और 2 इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे ये पॉइंट एक ड्रा हो गया P1, और ये है सेकंड 3 और 4, 3 2 4। सो ये पॉइंट जो है वो क्या है, Q। सो ये जो है P से Q की तरफ आपको एक लाइन मिला रही है।
सो डेल एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1, वो फाइंड आउट कर लेना है। डेल वाई इज इक्वल टू y2 माइनस y1, वो आपने फाइंड आउट कर लेना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। हमने क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है, यहाँ पे लिख ले। सो हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या है, d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डेल वाई होल स्क्वायर प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, डेल वाई की वैल्यू आपने पुट कर देनी है 2 प्लस डेल एक्स की वैल्यू 4 और उनका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। नेक्स्ट 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20। 20 का आपने अंडर रूट सोल्व किया तो वो आपके पास क्या आएगा, 2 अंडर रूट 5। ये आप उसको एलिमिनेट खुद करें क्योंकि ये आपने पहले भी किया हुआ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, हमने पहले डिस्कस किया कि जो आपके पास डिस्टेंस था वो P टू Q पॉइंट था। अब हम एक केस डिस्कस करेंगे, अगर आपका जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन टू P एक्स वाई है, मीन आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, उसमें आपके पास ओरिजिन टू पॉइंट P तक का आपने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। ओरिजिन में एक्स वाई बोथ क्या होंगे, पॉजिटिव। सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो आपके पास जो ओरिजिन है O, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और जो P है इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। सो जब डिस्टेंस फार्मूला में आपने पुट कर देना है क्या है, डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू डेल वाई को मैं लिख सकती हूँ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस डेल x को लिख सकती हूँ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। सो y2 आपके पास क्या है, y माइनस y1 इज 0 प्लस x2 इज x माइनस x1 इज 0। सो y में से 0 सब्ट्रैक्ट किया y, x में से 0 सब्ट्रैक्ट किया x, सो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिस इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये आपको जनरली याद होना चाहिए फॉर एमसीक्यूज। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बाय डेफिनेशन अ सर्कल ऑफ रेडियस a इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स p ऑफ x y whose distance from some center c h k equals a। अब हमने जो है ऐसा पॉइंट प्लेन में फाइंड करना है जिसका जो सेंटर है आपके पास एच के होगा और उसका जो रेडियस होगा सर्कल का वो ए होगा। बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, ये हमने जो है डिस्टेंस फार्मूला तो डिस्क्राइब कर लिया था, इस डिस्टेंस फार्मूला को ही यूज करते हुए हम फर्दर मूव करेंगे। अब आपके पास जो है C2 पॉइंट P तक मूव हो रहा है, कोई भी पॉइंट लिए, एक को आपने नाम C का दे लिया, दूसरे को आपने P का दे लिया, कि पार्टिकल मूव कर रहा है C टू P। C जो है उसके कोऑर्डिनेट है HK एंड P के हैं आपके पास X Y। सो आपके पास फार्मूला था, ये फार्मूला था आपके पास y2 माइनस y1 स्क्वायर x2 माइनस x1 स्क्वायर। अब इसमें पुट कर देना है आपने, आपके पास x2 है x माइनस एच स्क्वायर और y2 है y माइनस k स्क्वायर। बिकॉज एडिशन इज कॉम्यूटेटेड, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले x वाली वैल्यू को लिख लिया और देन y वाली को लिख लिया। CP इज इक्वल टू क्या उसने कहा है, अ सर्कल ऑफ रेडियस a। सो आपके पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, a। रेडियस इज अ बेसिकली रेडियस विथ डिस्टेंस ही है पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री तक। नेक्स्ट है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड पे आपने स्क्वायर ले लेना है। सो यहाँ पे a का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास ये चीज एज इट इज रह जाएगी। इसको मैंने अरेंज करके जस्ट लिख दिया है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। So this is standard equation of circle with center HK and radius A। जब भी आपसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का पूछा जाए तो वो आपके पास क्या होगी, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2। अगर आपके पास स्पेशल केस है, अगर आपके पास रेडियस जो है सर्कल का मीन a 1 के इक्वल हो और जो सेंटर पॉइंट है वो 0 0 हो,
देन आपके पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो क्या हो जाएगा, यूनिट सर्कल बन जाएगा। सो x माइनस एच ओरिजिन पे है, ये भी 0, प्लस y माइनस के ओरिजिन पे ये भी 0 इज इक्वल टू 1। सो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1। सो ये मैंने ड्रा किया है सर्कल ऑन अ प्लेन। आपके पास देखेंगे सर्कल है, ये क्या है, यूनिट है, इसका रेडियस क्या है 1। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इसका रेडियस 1 है और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में वहाँ पे इसका क्या है, ये पॉइंट -1 है। ये जनरली ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है, फॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एच के एंड रेडियस ए। आपने ग्राफ ड्रा करना है जब आपके पास जो सर्कल का सेंटर एच के और रेडियस ए गिवन हो। सो आपके पास उसके लिए ये जनरल फार्मूला है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का। इसको आपने प्लेन में कैसे ड्रा करना है, सी पॉइंट है आपके पास कोई भी, उसके कोऑर्डिनेट है एच एंड के, इसका परपेंडिकुलर आपने ड्रा कर दिया, वाई एक्सिस के लॉन्ग पॉइंट के है एंड एक्स एक्सिस के लॉन्ग एच है। सो इस पॉइंट से सर्कल आपने क्या कर दिया, सर्कल ड्रा कर दिया उस पॉइंट के लॉन्ग। सो पॉइंट सी से उस सर्कल तक का रेडियस आपके पास क्या है, ए। ये जस्ट जनरली आपने देखना है कि कैसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन का रेडियस और अगर आपके पास सेंटर गिवन हो तो उसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर द सर्कल ऑफ रेडियस टू सेंटर्ड एट 3, 4 इज। मीन अगर आपके पास रेडियस 2 गिवन हो और सेंटर 3, 4 हो, देन आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्क्राइब करनी है। हमें पता है एज वी नो स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर सर्कल क्या है, आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आपके पास रेडियस गिवन है 2 एंड सेंटर पॉइंट इज आल्सो गिवन 3 एंड 4। सो इसमें आपने पुट कर देना है जस्ट सिंपली, एच में 3 पुट कर देना है, के में 4 और ए की जगह 2। सो ये एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। नेक्स्ट है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर आपके पास ये इक्वेशन जो है वो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये है आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर आपके पास ये इक्वेशन गिवन हो देन आपने यहाँ से सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड आउट करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सो इसको ध्यान से समझिएगा। गिवन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें सेंटर और रेडियस हम तब ही फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास इस फॉर्म में हो जाए इक्वेशन रिड्यूस। सो आपके पास ये जो जनरल इक्वेशन गिवन है इसको आपने इस फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करना है, देन आप वहाँ से रेडियस और सेंटर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद। सो हम देखते हैं कि हम इस फॉर्म में कैसे इसको लेके आते हैं। सो गिवन है आपके पास ये इक्वेशन, उसको मैंने अरेंज कर लिया कि एक्स वाली वैल्यूज एक साइड पे कर ली, वाई वाली एक साइड पे और कांस्टेंट सेपरेट, क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं जनरल इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन थी जो हमारे पास सर्कल की कि एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर हमने डिस्क्राइब करना है। सो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, हमने 9th 10th में भी पढ़ा था कि जब भी हमने हमारे पास वेरिएबल गिवन हो और उनका स्क्वायर ना बन रहा तो उसको हम बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला उसका स्क्वायर कंप्लीट करते थे। सो ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x। जब भी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला डिस्क्राइब करना है तो आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। फर्स्ट जो है आपके पास कि जो आपके पास x का स्क्वायर है उसका जो आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो 1 होनी चाहिए, और जो x है उसके साथ जो वैल्यू होगी उसको आपने 2 पे डिवाइड करके उसका स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। सो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 4x एज इट इज।
अब क्या है 4 है x के साथ, इसको आपने 2 पे डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे मैं सेपरेटली कर रही हूँ। 4 को 2 पे डिवाइड किया, क्या आ जाएगा आपके पास 2। सो 2 का स्क्वायर ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये y है 6y। वही कंडीशंस आप y में देखेंगे, ये आपके पास x वाला बन गया। y के लिए भी आप वही चीज़ देखेंगे, y स्क्वायर के साथ आपके पास कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और जो y है उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको आपने 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये 6 है आपके पास, 6 को 2 पे डिवाइड किया, आपके पास क्या आ गया 3। सो 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। -3 ये वाला एज इट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपके पास देखें प्लस है इसके साथ, सो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ये आप इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x। इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2x प्लस 2 स्क्वायर एज इट इज माइनस इस 2 स्क्वायर का 4। इसलिए मैंने प्लस वाली साइड को रहने दिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्लस है। प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 वाई, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। सो इसको 6 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। नेक्स्ट आपने बिकॉज यहाँ पे माइनस था 6 के साथ, इस वजह से आपने माइनस वाली वैल्यू को ऐसे ही लिख देना है और प्लस वाली वैल्यू का आपने स्क्वायर ओपन कर देना है एंड -3 एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, आपने इस फॉर्म में लिखना है, ये चीज़ से ये चीज़ ड्राइव करनी है। सो ये आपके पास फार्मूला बन रहा है x प्लस 2 स्क्वायर का, x प्लस 2 स्क्वायर, इसका ओपन करके आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 2x प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूलाज आपने 9th 10th में भी डिस्कस किए थे, ये वही फार्मूला है। इसको आपने इस फॉर्म में लिख लिया और देन उसको क्लोज करके लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा -4 प्लस ये y है, सो ये क्या होगा y3। सेंटर में कौन सा साइन आएगा, जो 2 के साथ है, माइनस स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट आपके पास होगा, अब यहाँ पे एक चीज़ की गलती हो गई है, यहाँ पे माइनस आएगा, ये चीज़ बिकॉज आपके पास जो फार्मूला आता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2xy होता है, सॉरी -2ab। उस वजह से इस फार्मूले को हमने क्लोज किया, वो आ गया आपके पास y-3 होल स्क्वायर -9 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको कंबाइन करके लिख लेंगे x प्लस 2 स्क्वायर प्लस y-3 होल स्क्वायर -4 -9 -3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे -4 -9 एंड -3 आ रहा था। इसको आपने क्या कर लेना, इधर माइनस है तो अगर हम बोथ साइड पे 4 9 एंड 3 ऐड कर देंगे तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस साइड पे आपके पास 4 प्लस 9 प्लस 3 आ जाएंगे और यहाँ पे क्या बच जाएगा x प्लस 2 स्क्वायर प्लस y-3 होल स्क्वायर। सो x प्लस 2 स्क्वायर प्लस y-3
होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ जाएगा 16। सो 16 किसका स्क्वायर है 4 का, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। सो हम यहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन। आपने क्या यूज़ करना था, क्या डिस्क्राइब करना था, सेंटर एंड रेडियस। सो आपके पास ये पॉइंट H और ये पॉइंट क्या होगा K। सो देखें आपके पास था x माइनस एच स्क्वेयर, जनरल फॉर्म थी आपके पास x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है, इस वजह से इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस इंटू माइनस 2 स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 स्क्वेयर। सो आपके पास जो h है वो क्या होगा -2 एंड k इज इक्वल टू -3 एंड a इज इक्वल टू 4। सो सेंटर के पॉइंट एच के इज इक्वल टू -2 एंड -3। सो अब आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रा कर लेने हैं। ये आपके पास है x एक्सिस एंड दिस वन है y एक्सिस। अब आपके पास क्या है जो है -2 कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे आपके पास 1 होगा और यहाँ पे आपके पास होगा -2, और ये आपके पास है -1 -2 एंड -3। सो -3 एंड -2। सो C पॉइंट आपके पास है -2 एंड -3। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैराबोलास, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। वी विल डिस्कस ज्योमेट्रिक डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल पैराबोला लेटर। इस चैप्टर में हम जस्ट पैराबोलास की कुछ जो है स्पेसिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे, जो इसकी आप एक्सप्लेनेशन है वो फर्दर जो चैप्टर्स है आप उनमें डिस्कस करेंगे। हमने जो इसमें डिस्कस करना है वो इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए पैराबोला के ग्राफ को डिस्कस करना है। लेट हमने किया हमारे पास एक पैराबोला इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। इस इक्वेशन को जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं वो क्या है 0 0। अगर आप x को 0 रखते हैं 0 का स्क्वेयर भी 0 आ जाएगा और y भी 0, सो 0 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप x को 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और y 1 है, सो 1 इज इक्वल टू 1। अगर -1 करते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 1, ये भी आपस में इक्वल। इसी तरह ही 2 अगर पुट करते हैं तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 4 कोऑर्डिनेट। सिमिलरली इन दो पॉइंट्स को भी इसमें पुट करके देखें, ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करेगी। सो आपने जब भी पैराबोला ड्रा करने हैं, जो इक्वेशन आपके पास गिवन है उसमें आपने देखने कि कौन से पॉसिबल पॉइंट्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और देन आपने उनसे पैराबोला ड्रा कर लेना है। सो आपने ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रा कर लिया। अब इसमें आपको ओरिजिन 0 0, नेक्स्ट है 1 एंड 1, 1 एंड 1, ये 1 और ये 1 इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास -1 -1 and 1 is this in this point. नेक्स्ट है 2 and 4, 2 x एक्सिस के लॉन्ग एंड 4
वाई एक्सिस के अलोंग। सो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो ये आपके पास ये पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास -2, यहाँ पे आपके पास -2 और यहाँ पे आपके पास 4, -2 एंड 4। नेक्स्ट है आपके पास 3/2, 3/2 मीन यहाँ पे कहीं आपका पॉइंट बनेगा, एंड 9/4, यहाँ पे 2 पॉइंट और 2 से ज़रा सा ऊपर ये लाई करेगी चीज़। सो आपके पास यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट्स आपने ड्रा करना है। सो इन पॉइंट्स को मिलाते हुए आपने पैराबोला ड्रा करनी है। सो ये आपके पास पैराबोला हो गई। सिंपली क्या किया आपने, जो आपके पास पैराबोला इक्वेशन गिवन थी उसमें आपने देखे कौन कौन से पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो डिस्क्राइब कर लिए। देन आपने उनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे डिस्क्राइब करके उन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, तो आपके पास पैराबोला का ग्राफ बन जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास y = ax² गिवन है तो इसका ग्राफ ये आप डिस्कस करेंगे फर्दर चैप्टर्स में। यहाँ पे आपने जस्ट जनरल याद रखना है कि द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y = ax², दिस इज पैराबोला whose axis of symmetry is y axis। एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके पास क्या होता है, एंड पैराबोला वर्टेक्स पॉइंट लाई एट ओरिजिन, और जो पैराबोला का वर्टेक्स पॉइंट है वो क्या होगा, एट ओरिजिन। अगर आपके पास y = ax होगा तो जो इसका एक्सिस होगा वो क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा अलोंग y एक्सिस, मीन एक ऐसा पॉइंट होगा जो क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। और वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जो क्या करता है, आपके एक्सिस के साथ पैराबोला को मिला रहा होता है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ अ पैराबोला इज द वर्टिकल लाइन थ्रू द वर्टेक्स। आपके पास ये लाइन है जो है पैरेलल है y एक्सिस के, इस लाइन को कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वर्टेक्स इज अ पॉइंट वेयर द पैराबोला क्रॉसेस इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वर्टेक्स वो पॉइंट है जो क्या है, एक्सिस और सिमेट्री को कट कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है। नेक्स्ट है आपके पास पैराबोला के केसेस हैं कुछ। द पैराबोला इज अपवर्ड इफ ए इज पॉजिटिव। अगर आपके पास ए पॉजिटिव होगा मीन ए > 0 होगा तो आपके पास जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड होगा, ये स्माइली फेस बनाया है। अगर पैराबोला डाउनवर्ड होगा कब, जब आपके पास ए नेगेटिव होगा मीन ए < 0 होगा, देन पैराबोला इज डाउनवर्ड, इट्स सैड फेस। जस्ट ये नोटेशंस आपकी आसानी के लिए बनाई है ताकि आपको याद रहे। जब पॉजिटिव होगा पैराबोला देन अपवर्ड, इफ ए इज नेगेटिव देन पैराबोला इज डाउनवर्ड। नेक्स्ट है जनरली द ग्राफ ऑफ y = ax² + bx + c। ये आपके पास ग्राफ गिवन है जनरली पैराबोला का। इसको आपने बाय शिफ्टिंग एंड स्केलिंग यूज करते हुए पैराबोला को रिड्यूस कर दिया y = x²। यहाँ हमने जस्ट सिंपल y = x² का ग्राफ डिस्क्राइब कर लिया और उसको डिस्कस भी कर लिया है। कैसे इस इक्वेशन से ये इक्वेशन डिस्क्राइब की गई है, इसको भी हम नेक्स्ट फर्दर जो टॉपिक आएगा आपके पास शिफ्टिंग एंड स्केलिंग ऑफ ग्राफ, उसमें डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है आपके पास द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। आपके पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन हो उसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 हो, क्योंकि अगर आपके पास a 0 हो जाएगा देन आपके पास y इज इक्वल टू होगा a0, b हो जाएगा तो ये एलिमिनेट हो जाएगी, पीछे क्या रह जाएगा bx + c।
जो आपने स्लोप इंटरसेप्ट एक फॉर्म इक्वेशन पढ़ी थी, वो क्या आती थी आपके पास, y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी। सो इसका मतलब यहाँ पे जो m है वो b हो गया। सो इस वजह से ये कंडीशन है पैराबोला में कि जो a है वो इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर a 0 हो गया तो वो हमारे पास जो पैराबोला की जनरल इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन। वही केसेस कि अगर a पॉजिटिव होगा तो पैराबोला अपवर्ड, अगर a नेगेटिव देन पैराबोला इज डाउनवर्ड। अगर आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन हो देन एक्सिस इज द लाइन इज x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a होगी। यहाँ पे आपने ये चीज़ वैसे ही याद रख लेनी है। इसका फर्दर प्रूफ कि ये चीज़ x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a कैसे आया, इसको हम फर्दर जो है वो प्रूफ भी करेंगे। द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज द पॉइंट वेयर द एक्सिस एंड पैराबोला इंटरसेक्ट। पैराबोला वर्टेक्स है जो पैराबोला का, वो क्या होता है, जहाँ पे एक्सिस और पैराबोला आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हों, वो पॉइंट आपके पास क्या होता है, वर्टेक्स। इफ एक्स कोऑर्डिनेट इज x इज इक्वल टू माइनस पी बाई 2, अगर आपके पास पैराबोला गिवन हो देन आप जो उसका x कोऑर्डिनेट है बाय यूजिंग दिस फार्मूला डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और उसको आपने जो पैराबोला की इक्वेशन गिवन होगी उसको लेट कर लेना है y, और x की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करके आपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ये कैसे करते हैं इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल गिवन है -1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। गिवन आपके पास, इसको हमने लेट कर लिया कि y इज इक्वल टू दिस वन। नाउ बाय कंपेयरिंग इट विद पैराबोला इक्वेशन हम देख सकते हैं कि ये आपके पास ए एक्स स्क्र, ए आपके पास क्या है -1/2 ए एक्स स्क्र, देन क्या है प्लस बी एक्स, एक्स आपके पास गिवन है तो जो आपके पास वैल्यू है बी की वो क्या है, नेगेटिव में आ जाएगी। सो ए क्या है -1/2 और बी क्या आएगा -1, और सी है जो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब जनरल आपके पास पैराबोला की इक्वेशन हो तो उसकी एक्स कोऑर्डिनेट आपने फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a माइनस एज इट इज बी की वैल्यू आ जाएगी -1 ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ये माइनस एज इट इज -1 ओवर 2 से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा -1 -1 से कैंसिल, पीछे क्या रह गया -1। सो x इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट है ये x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 पुट किया आपने। सो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ये आपके पास गिवन था इक्वेशन, x की वैल्यू -1 थी वो आपने इसमें पुट कर दी। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो गया, सो -1/2 एज इट इज रहा, -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा +1, ये +4 एज इट इज, 4 + 5 1 इज इक्वल टू 5 एंड -1/2 एज इट इज। इसका आपने एलसीएम सोल्व आउट कर लिया तो आपके पास क्या आ गया 9/2। सो आपके पास ये क्या आ गए, वर्टेक्स के पॉइंट, क्योंकि हमने डिस्कस किया था द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, एक्स एक्सिस गिवन होगा और वाई में वो वैल्यू पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं। सो वर्टेक्स आपके पास क्या आ गए, एक्स क्या आ गया था -1 एंड वाई इज 9/2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म लेंगे। जब भी हम एक्स इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो एक्स इंटरसेप्ट में y 0 होता है। ये आपको पीछे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपने लिया था इक्वेशन, एक लाइन थी, एक्स इंटरसेप्ट था जब, तो यहाँ पे पॉइंट ए था और जो y था वो 0 था, और वाई इंटरसेप्ट पे आपके पास x 0 था और y b था। सो आपके पास क्या y एक्स इंटरसेप्ट की बात करें तो y वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जो इक्वेशन थी आपके पास उसमें आपने y को 0 पुट कर दिया और ये एज इट इज रहा। नेक्स्ट आपके पास -2 को आपने एलिमिनेट करना है, सो बोथ साइड पे -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप बेशक फैक्टर बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन कर लें, जैसे हम फैक्टर्स बनाते थे लाइक एक्स स्क्वायर -2x + 4x - 8 इज इक्वल टू 0।
मेन मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये बने और प्लस माइनस करने से आपके पास ये चीज़ बने, और इससे आप फर्दर फैक्टर को डिस्क्राइब कर लेते थे। अगर आपको ये मेथड डिफ़िकल्ट लगता है देन आप बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड कर सकते हैं एक्स के पॉइंट्स। सो मैंने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास एक्स के पॉइंट फाइंड कर दिए। यहाँ पे ए क्या है आपके पास 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, सॉरी 1, एक्स का कोफिशिएंट 2 एंड सी इज इक्वल टू -a। ये जनरल है, आपने ये 9th में भी पढ़ा हुआ है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म बन रही हो तो इसमें जो एक्स के स्क्वायर वाला के साथ जो कोफिशिएंट होता है ए और एक्स के साथ कोफिशिएंट बी और सी, ये आप होते हैं आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। जस्ट इनमें आपने वैल्यू पुट कर दी, माइनस एज इट इज, b की जगह ये 2 पुट कर दिया, प्लस माइनस √b² क्या है 2 -4a1 एंड c इज -8/2a। देन -2 प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 8 4 द 32/2 इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 प्लस 32 क्या आएगा 36/2, -2 प्लस माइनस 36 का √6/2। देन एक दफ़ा प्लस और माइनस में है, सो आप इसको सेपरेट कर लें, एक दफ़ा आप पॉजिटिव में लिख लें और एक दफ़ा नेगेटिव में लिख दें। सो ये आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव में एक दफ़ा लिख लिया और एक दफ़ा नेगेटिव में, उनको सॉल्व किया, एक्स आपके पास 2 आ गया और वाई सॉरी एक एक्स की वैल्यू 2 और सेकंड की -4। सो आपके पास पॉइंट क्या होंगे, वाई इंटरसेप्ट सॉरी एक्स इंटरसेप्ट में वाई 0 था, सो वाई 0 आ गया, और एक्स एक दफ़ा 2 आ गया और एक दफ़ा -4। और अगर हम वाई इंटरसेप्ट लें वहाँ पे एक्स 0 हो जाएगा। सो जो आपके पास इक्वेशन थी ये वाली, इसमें अगर आप वाई एक्स को 0 पुट करते हैं वाई इंटरसेप्ट में तो ये सारा 0 हो जाएगा और वाई इज इक्वल टू किसके 4 रह जाएगा। तो ये आपके पास पॉइंट्स आ गए 0 और 4। सिमिलरली जैसे पीछे डिस्क्राइब किया था पैराबोला का ग्राफ, वैसे ही आपने ये ग्राफ डिस्क्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच।